ये दास्तान किसी आम लड़के की नहीं। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जो अपनी माँ की जान था, मगर एक रोज वही बेटा अपनी माँ की जिंदगी से खुद को जुदा कर गया। माँ जो हर रात जागकर दुआएं देती थी, माँ जो भूखी रही मगर बेटे को खिलाया, माँ जिसने खुद को मिटाकर उसको बनाया। आज वही माँ अकेली है, बेसहारा है। अगर तू भी अपनी माँ से मोहब्बत करता है तो इस वीडियो को बस मत देख, दिल से सुन, रूह से महसूस कर और आखिरी दम तक सुन। आखिरी दम तक सुनने का मतलब ये है कि इस दास्तान का हर लफ्ज, हर मोड़ तेरे ज़मीर को जगा सकता है। बीच में छोड़ दी तो शायद तू वो पैगाम खो देगा जो तुझे एक बेटा नहीं, एक नेक इंसान बना सकता है। इसलिए सुन हर लफ्ज को गौर से, जैसे माँ की सिसकियां सुन रहा हो, क्योंकि ये दास्तान तुझे रुलाएगी भी और बदल भी देगी। सीरत वॉइस चैनल पर पेश है एक नाफरमान बेटा और एक मजबूर माँ की दास्तान। दरवाजा पुराना था, लकड़ी उखड़ चुकी थी। उसके पीछे एक खामोश सी दुनिया थी जहां न रोशनी थी न रौनक, बस एक माँ थी, बीबी हलीमा। उसके चेहरे पर वक्त लिखा हुआ था और उसकी आंखों में सिर्फ दुआओं का समंदर। जिंदगी भर सब कुछ सहा, मगर सबसे बड़ी आजमाइश थी उसका बेटा जावेद। एक वक्त था जब जावेद माँ का नूर था। बचपन में वो उसे मस्जिद लेकर जाता, रातों को माँ के पैर दबाता, हर सुबह माँ कहकर गले लग जाता। मगर वक्त बदल गया, दोस्त बदल गए, जिस्म में जवानी आई और रूह में अंधेरा। अब जावेद वो नहीं था जो कभी था। चेहरे का नूर बुझ चुका था, जुबान से सिर्फ गुस्सा निकलता और आंखों में माँ के लिए न शर्म थी न मोहब्बत। हर रात वो नशे में डूबा घर आता, दरवाजा इतनी जोर से पीटता कि पूरी गली जाग जाती। माँ कांपती हुई दरवाजा खोलती, बेटा गाली देता, कभी पैसे छीन लेता तो कभी हाथ भी उठा देता। मगर माँ ने कभी बद्दुआ नहीं दी, न ही किसी से शिकायत की। बस रातों को उठती, वुजू करती और सजदे में अल्लाह से कहती, या अल्लाह, मेरा जावेद तुझसे दूर हो गया है, मगर तू तो रहम वाला है, उसे अपनी रहमत में लौटा ले। उसके आंसू सजदे की मिट्टी को तर करते और रूह की चुप चीख बनकर आसमान तक पहुंचते। गली के एक कोने से रोज एक ही आवाज आती थी, दरवाजा खोल, अब क्या मर गई है। बीबी हलीमा कांपती हुई उठती, टूटा हुआ कुंडा घुमाकर दरवाजा खोलती और सामने खड़ा होता जावेद, नशे में डूबा हुआ, आंखें सुर्ख, चेहरे पर नफरत की लकीरें। वह घर में घुसता, बर्तन पटकता, कभी पानी का गिलास तोड़ देता और चीख कर कहता, रोज पैसे चाहिए नहीं तो देख लेना। बीबी हलीमा खामोश रहती, जैसे हर लफ्ज उसके हलक में अटक गया हो। एक दिन जावेद ने माँ की चादर खींच ली और कहा, तू कौन होती है मुझे समझाने वाली। बीबी हलीमा ने झुके हुए सिर से बस इतना कहा, मैं वो हूं जिसने तुझे 9 महीने अपने खून से पाला। माँ का जिस्म कमजोर था, मगर रूह सब्र का समंदर। वह हर सुबह उठती, ठंडे पानी में हाथ डालकर उसे गर्म करती, जावेद के लिए चाय बनाती और जब वह नशे में बेसुध होता तो उसके पैर दबाते हुए कहती, या अल्लाह, मेरा बच्चा गुनाहों में डूब गया है, मगर तू तो रहम वाला है, कब इसे वापस अपनी रहमत में लौटाएगा। घर में न रोशनी थी न रोटी, मगर सजदा हर रात होता था। रात का तीसरा पहर था, पूरा मोहल्ला खामोश था, तारों की रोशनी भी जैसे कांप रही थी, मगर एक कोना था जो अब भी रोशनी में डूबा हुआ था, बीबी हलीमा का छोटा सा कमरा। आज फिर जावेद देर से आया था, चेहरा उतरा हुआ, कपड़े मैले, आंखें सूजी हुई और मुंह से शराब की बू आ रही थी। माँ ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला, जैसे रोज खोलती थी, न शिकवा न शिकायत। जावेद लड़खड़ाता हुआ अंदर गया, चारपाई पर गिरा और जैसे पत्थर बन गया। बीबी हलीमा थोड़ी देर खड़ी रही, फिर धीरे से चौकी पर बैठी और उसकी तरफ देखने लगी। उसे वो दिन याद आया जब यही बेटा उसके सीने से लगा करता था, रात को दूध पीकर मुस्कुराता था और सुबह उठते ही कहता था, माँ, आज फिर तेरे साथ मस्जिद चलूं। और आज वही बच्चा शराब में डूबा पड़ा था, ना नमाज, न तिलावत, न अल्लाह का खौफ। बीबी हलीमा की आंखें भर आईं। उसने आहिस्ता से एक चादर ली और जावेद के ऊपर डाल दी, फिर पानी गर्म किया और उसके पैर दबाने लगी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज सिर्फ दिल जानता था, या अल्लाह, मेरे बच्चे की हालत देख, इसका दिल सख्त हो चुका है, मगर तेरा करम आज भी जिंदा है।
तू चाहता तो एक लम्हे में सब बदल सकता है। माँ की दुआ को तूने कभी रद्द नहीं किया, मेरे सजदे को भी कबूल कर ले। सुबह होने से पहले बीबी हलीमा ने वुजू किया, चटाई बिछाई और 2 रकात तहज्जुद अदा की। फिर सजदे में चली गई, और जिस सजदे में गई फिर बहुत देर तक उठी ही नहीं। सजदे की मिट्टी आंसुओं से तर हो चुकी थी। बीबी हलीमा की सिसकियां सिर्फ धरती नहीं, आसमान भी सुन रहा था। या रहमान या रहीम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा तुझसे जुड़ जाए, तेरी मोहब्बत उसकी रगों में उतर जाए जैसे मेरा खून उतरा था जब वो मेरे पेट में था। उस सजदे में ना अल्फाज थे ना शोर, बस दिल की आवाज थी। और जब माँ दिल से पुकारती है तो अर्श का मालिक चुप नहीं रहता। उसी रात जावेद की आंख खुली और उसने पहली बार महसूस किया कि उसके ऊपर चादर पड़ी थी और उसके पैरों में किसी ने हल्के से तेल लगाया था। वो चौंक कर उठा, देखा माँ तस्बीह फेर रही थी और आंसुओं से चादर भीगी हुई थी। पहली बार उसके सीने में कुछ टूटा। ना वो शराब का असर था, ना नशे की उतरन, ये कोई और ही शय थी जो उसके दिल की दीवारों को गिरा रही थी। उसने माँ से पूछा, माँ तू कब से जाग रही है? बीबी हलीमा मुस्कुराई नहीं, बस इतना कहा, जिस दिन से तू अल्लाह से दूर हुआ मैं उस दिन से सोई ही नहीं। ये जुमला जावेद की रूह के आर पार चला गया। उसने सर झुका लिया और पहली बार उसके लब्बों से निकला, माँ मुझे अल्लाह से मिलवा दे। बीबी हलीमा रो पड़ी। उसने बेटे को सीने से लगाया और कहा, मेरी दुआ सुन ली गई है। जावेद की जिंदगी अब एक अजीब दौर में दाखिल हो चुकी थी। अंदर से वो टूटा हुआ था, बाहर से घमंड और गुनाह का लिबास ओढ़े हुए था। माँ बीबी हलीमा अब बूढ़ी हो चली थीं, मगर उनकी आंखों में अब भी वही रोशनी थी, उम्मीद की रोशनी कि मेरा बेटा एक दिन सजदा करेगा उस रब के सामने जिसने उसे मेरी कोख से दिया। एक शाम जावेद शराब के नशे में डूबा हुआ मस्जिद के पास से गुजरा। अंदर से अजान की सदा आ रही थी, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। वो रुका, कदम थम गए। दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ी, मगर फिर शैतान ने कान में फुसफुसाया, तू जैसे है वैसे ही ठीक है। माँ की बातें, मस्जिद की आवाजें, ये सब बुज़दिलों के लिए हैं। जावेद हंस पड़ा और आगे बढ़ गया। मगर उस रात कुछ अलग था। घर पहुंचते ही देखा माँ सजदे में थी। उसकी शराब की बोतल हाथ से गिर गई। बीबी हलीमा सजदे में कह रही थी, ऐ मेरे मौला, अगर मेरे बेटे की किस्मत में जहन्नुम है तो उसे मेरी कब्र की मिट्टी में तब्दील कर दे, मगर उसे माफ कर दे, उस पर रहमत कर दे, उसे तू अपना बना ले। जावेद खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि जो औरत हर रोज बेजबान सी लगती थी, वो दरअसल अपने सजदे में जमीन हिला रही थी। वो कमरे में गया और सर माँ की गोद में रख दिया। अम्मी, आज मुझे पहली बार डर लगा, क्या अल्लाह मुझे अब भी अपना सकता है? बीबी हलीमा ने उसका सर सहलाया और कहा, अल्लाह का डर ना तेरा है ना मेरा, वो तो सबका है, मगर वो माँ के आंसू से बहुत जल्दी पिघल जाता है, और तुझसे ज्यादा मैंने उससे कुछ नहीं मांगा। उस रात जावेद की आंखों से नींद गायब थी। सारा बदन कांप रहा था, दिल डर और तौबा के बीच झूल रहा था। उसने अपने कमरे की अलमारी खोली, पुराने कपड़े निकाले, शराब की बोतलें बाहर फेंक दी। सुबह फज्र के वक्त वो पहली बार मस्जिद की सीढ़ियों पर गया। इमाम साहब ने देखा तो मुस्कुराए नहीं, बस उसकी आंखों में देखा। जावेद ने बस एक बात कही, क्या अल्लाह अब भी मुझे गले लगा लेगा? इमाम साहब बोले, माँ की आह और तौबा की सच्चाई अगर एक साथ हो जाए तो फर्श से अर्श तक रास्ता खुल जाता है। जावेद ने पहला सजदा किया। न कोई लफ्ज निकला, न कोई दुआ जुबान पर आई, बस आंखों से बहते आंसुओं ने अल्लाह से सब कह दिया। मस्जिद के कोने में खड़ी बीबी हलीमा अपने कांपते हाथों से अपने आंचल से आंसू पोंछ रही थी। उन्होंने सर झुकाया और कहा, मेरा रब, अब तूने मेरी मांग पूरी कर दी। सुबह का वक्त था। मस्जिद में अजान हो चुकी थी। बस्ती में हल्का उजाला फैल रहा था। बीवी हलीमा सजदे में थी। उसकी आखिरी दुआ, आखिरी आस, या अल्लाह, अगर मेरे बेटे का नसीब गुनाहों से भरा है तो तू उस तकदीर को फाड़ दे। तेरे दर से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी। या उसको हिदायत दे दे या मुझे मौत। उसी वक्त जावेद की आंख खुली। उसने पहली बार देखा कि उसकी मां सजदे में कांप रही थी। उसकी आवाज टुकड़ों में टूट रही थी
और आंखों से आंसुओं का दरिया बह रहा था। जावेद दरवाजे के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। सामने दीवार पर बचपन की एक तस्वीर टंगी थी जिसमें वो अपनी मां की गोद में हंस रहा था। जावेद की नजर उस तस्वीर पर जमी रही और मां की टूटी दुआओं की सिसकियां उसके दिल के पर्दे चीरने लगीं। पहली बार दिल कांपा। वो बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। गली की मस्जिद के बाहर बैठ गया। अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। एक सुकून सा दिल में उतरने लगा। उसी मस्जिद में एक बुजुर्ग नमाज के बाद बाहर निकले। जावेद की आंखों में देखा और बस इतना कहा, बेटा, जब दिल रोता है ना तो आसमान भी गवाही देता है। तू बस एक कदम उठा ले, बागी को भी रब गले लगाता है। जावेद ने सर झुका लिया। उसकी रूह कांप उठी, आंखें फिर नम हो गईं और होठों से निकला, या अल्लाह, मुझे मां की दुआओं की लाज रखनी है, बस अब तू ही रास्ता दिखा। उस दिन जावेद पहली बार नमाज में शामिल हुआ। पहली बार सजदे में सर रखा। पहली बार आंखों से गिरा हर आंसू तौबा बन गया। और वो जो मां रोज तड़प कर कहती थी, हिदायत मिल जाए मेरे जावेद को, उसकी सदा आज मंजूर हो गई थी। सुबह का वक्त था। गली में रोशनी फैल रही थी। मस्जिद से लौटते हुए जावेद के कदम थरथरा रहे थे। हर लम्हा जैसे गवाही दे रहा था कि आज एक गुनहगार ने खुदा का दरवाजा खटखटाया है। घर पहुंचते ही दरवाजा धीरे से खोला। भीतर सन्नाटा था। बीवी हलीमा सजदे में ही गश खाकर गिर पड़ी थी। जावेद दौड़कर मां के पास गया, उसे सीने से लगा लिया, उसकी पेशानी चूमी और पहली बार आवाज टूटी, अम्मी, तौबा कर ली मैंने, अब कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा, आपका बेटा लौट आया है। हलीमा की बंद आंखें खुलीं और जैसे सारा जहां उसकी मुट्ठी में आ गया हो। उसने बेटे का चेहरा देखा जो अब गुनाहों की गर्द से पाक हो चुका था। बेटा, तुझे पा लिया, अब मौत भी आए तो गिला नहीं। उस दिन मां ने बेटे का हाथ थामा और पहली बार कहा, चलो आज उस रास्ते पर चलते हैं जहां अल्लाह अपने बंदों को सीधा रास्ता दिखाता है। जावेद ने मां का हाथ पकड़ा और दोनों चल पड़े पास की खानकाह की तरफ। खानकाह के आंगन में पहुंचते ही दरवाजे पर एक बुजुर्ग खड़े थे, वही जिनकी बात ने कल उसकी रूह को झंझोड़ दिया था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सजदा वही कबूल होता है जिसमें आंखें भी झुकती हैं और दिल भी। जावेद ने आंखें झुका लीं। उस रोज जावेद ने न सिर्फ तौबा की बल्कि कबूलियत का पहला लिबास भी पा लिया। वही जावेद जो गुनाहों में डूबा था अब अल्लाह का अजीब बंदा बन चुका था। रातों को उठकर तिलावत करना, मां के कदमों में बैठकर पैर दबाना, मस्जिद की सफाई करना, गली के बच्चों को नमाज सिखाना, हर लम्हा उसकी जिंदगी बदल रहा था। लोग दंग थे। क्या ये वही जावेद है? जवाब आता, नहीं, ये उसकी मां की दुआओं का नतीजा है। महीनों बाद एक रोज मां बीमार पड़ी। जावेद दिन रात उनकी खिदमत करता रहा। आखिरी लम्हे आए। हलीमा ने बेटे का चेहरा देखा जो अब सजदे की रोशनी से चमक रहा था। बेटा, तुझे रब के हवाले किया, और उसकी रूह परवाज कर गई। जावेद मां की कब्र पर बैठा रहा कई घंटे, फिर धीरे से बोला, अम्मी, आपने मेरा हाथ थामा था, अब मैं दूसरों का सहारा बनूंगा। वो खानकाह लौट आया और एक दिन वही जावेद लोगों के दिलों की तौबा की वजह बना। उसकी जबान से निकली हर बात रूह को हिला देती थी। लोग कहते, इसका हर लफ्ज खुदा से जुड़ा लगता है, क्योंकि उस लफ्ज की शुरुआत एक मां की तड़पती दुआ से हुई थी। अगर आज भी किसी घर में कोई मां अपने गुनहगार बेटे के लिए रो रही है तो जान ले, तौबा का दरवाजा खुला है और अल्लाह हर फूटती सिसकी को सुनता है। मां, वो शक्ल जिस पर रहमत बरसती है, वो हाथ जो उठ जाए तो खुदा भी शर्मा जाए, वो लम्हा जो बीत जाए तो जिंदगानी की हर खुशबू चली जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। कहा, या रसूलुल्लाह, मैं जिहाद का इरादा रखता हूं, मैं अल्लाह की राह में जान देना चाहता हूं, क्या मैं चलूं? हुजूर ने पूछा, क्या तुम्हारी मां जिंदा है? कहा, जी हां। फरमाया, फिर जाओ अपनी मां के कदमों के नीचे जन्नत तलाश करो। भाइयों, मां के पांवों के नीचे जन्नत है, ये महज एक जुमला नहीं बल्कि जन्नत का नक्शा है। आज हम दूसरों के सामने झुकते हैं लेकिन मां के सामने अकड़ कर खड़े रहते हैं।
दुनिया के सामने तो अदब से बात करते हैं, लेकिन माँ से ऊंची आवाज में बोल जाते हैं। क्या भूल गए उस हदीस को जिसमें रसूल पाक ने फरमाया, जिसने माँ बाप को नाराज किया उस पर अल्लाह की लानत है। एक और हकीकत सुनो। एक शख्स अपनी माँ को कंधे पर उठाकर हज करवाता रहा। कभी साए में रखता, कभी धूप से बचाता, कभी खाना बनाता, कभी पैर दबाता। हज से वापस आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तू अपनी माँ के एक दर्द के बदले का भी हक अदा नहीं कर सकता जो उसे तुझे जन्म देते हुए हुआ था। भाइयों, अगर माँ आज जिंदा है तो उनके हाथ चूम लो, उनके पैरों में बैठकर रो लो, उनसे माफी मांग लो, क्योंकि जो माँ के सामने झुकता है अल्लाह दुनिया को उसके सामने झुका देता है, और जो माँ को रुलाता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो पूरी दुनिया खरीद ले। सीरत वॉइस से ये आवाज एक बेटे की तरह आप तक पहुंचाई जा रही है। आज भी वक्त है, माँ की खिदमत कर लो, वरना कल कब्र में पछताना पड़ेगा। अगर आप ये सुन रहे हैं तो अभी उठिए, अपने माँ बाप के पास जाइए और बस इतना कहिए, अम्मी, अब्बू, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत देर कर दी। से एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी बेटे के लिए कुर्बान कर दी, आज उसी बेटे ने उसे तन्हा छोड़ दिया। जिस बेटे के एक छींक पर माँ रात भर जागती थी, आज वही बेटा माँ की सिसकियां सुन भी नहीं पाया। क्या हासिल किया? दौलत, शोहरत, आजादी, मगर माँ का छूटा आंचल वापस नहीं मिलेगा। माँ की ठंडी हथेली अब कभी नहीं थाम पाएगा। अगर तेरे माँ बाप आज भी जिंदा हैं तो खुदा की कसम, अब भी वक्त है। जा, सिर झुकाकर उन्हें सीने से लगा ले, उनके पांव दबा और कह दे, माँ, अब मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। और अगर खो चुके हो माँ बाप को तो उनकी कब्र पर जाकर बैठ जा और दिल से कह दे, मुझे माफ कर दो, मैं अब समझा हूं, बहुत देर से समझा हूं। ये दास्तान थी एक नाफरमान बेटे की और एक मजबूर मां की। ये दास्तान खत्म हुई, मगर तेरा इम्तिहान अब शुरू होता है। जा, आज ही माँ बाप को सीने से लगा ले, वरना कल तन्हा पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सीरत वॉइस चैनल पर हम हर उस दिल को जगाने आए हैं जो सो चुका है। अगर इस दास्तान ने तुझे जगा दिया तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा, शेयर कर, ताकि कोई और बेटा अपनी मां को ना खोए। दुआओं में याद रखो, सीरत वॉइस, जहां दास्तानें और कहानियां नहीं, रूहों की पुकार होती है। अल्लाह हाफिज।